जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आज आखिरी दिन है, यानी कि 10 अप्रैल है। 3 दिनों से लगातार कई सारे वीडियोस और फोटोज आपके साथ मैंने शेयर किए, इंफॉर्मेशन शेयर की, पर अब तक ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर थे मेल फेसेस सामने आए, जो सब्सक्राइबर्स थे, जो वॉकिंग थी उसमें से मेल फेसेस ही सामने आए। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा बाहर जाके तब अच्छा काम कर पाता है जब उसको फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिलता है। जब घर की औरतें अच्छा सपोर्ट करती है तब कोई बंदे अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। क्यों ना इस बार फीमेल्स को पूछा जाए उनके नजर से एग्जीबिशन कैसा गया, और इसके लिए मेरे साथ फीमेल्स की पूरी फौज खड़ी है। बिकॉज एक सिंगल लेडी नहीं होती, बिकॉज उनके दम पे पूरी फैमिली चलती है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों की वजह से ऐसे एग्जीबिशन सक्सेस हो पाता है। हम लोग पे लड़ाने वाले और पूछने वाले कैसा गया एग्जीबिशन। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। Sure. कैसा लगा एग्जीबिशन, फुटफॉल्स कैसे गए? I feel the exhibition is wonderful. So I'm very grateful to Kredai B&M for giving us this platform to showcase all our wonderful projects. And it's definitely a good opportunity for people from all walks of life to come here and get their dream home. So far the experience has been brilliant. The footfall is amazing, and I'm very happy with sales we were able to do in these 4 days. Yes. ग्रेट। मैडम, आप अभी काम भी देखते हो, जैसे काम देने को हमने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू भी किया, वो इंटरव्यू लोगों ने देखा भी है। आपको ऐसा लगता है कि B&M ने जो इनिशिएटिव लिया था और जो एग्जीबिशन हुआ है, तो उसमें डिजिटलाइज इस बार ज़्यादा हुआ, लाइक एफएम्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी, डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो जो इन्वेस्टमेंट हुई थी प्राउडफुल करने के लिए वो सक्सेसफुल हुआ। Definitely. इस बार जैसे I would like to speak from both the sides. My husband is the convener for B&M, so he, being young, so he put in a lot of effort and he was very clear कि मुझे फुटबॉल जैसा क्रिएट करना है, तो उन्होंने काफी ज्यादा फोकस रखा ऑन मार्केटिंग और उस चीज का सबको फायदा हुआ है, हमको खुद को बहुत फायदा हुआ है। सैटरडे संडे वाज फिनोमिनल, लाइक द क्राउड वाज अमेजिंग। कल शाम को तो पार्किंग नहीं थी पीछे की, लाइक ना कि आप पार्किंग गई है। इवन कल का बात ऐसा था कि हम लोग 9 बजे बाहर निकल रहे थे, तो खुलना पड़ता था कि बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया एग्जैक्टली बिकॉज़ योर टिल 9:30 यस। तो उसकी वजह से क्राउड बहुत आया है। एंड द थिंग दैट दे हैव डन इज लाइक हर रेंज का प्रोडक्ट है, सब इतने सारे डेवलपर्स हैं, एवरीबॉडी हैज अ वेरी वास्ट पोर्टफोलियो, तो क्लाइंट के लिए दैट बिकम्स वेरी easy. So we as a brand, we have really made good sales and like we have got good revenue. Yes, walk-ins as well and sales also. I'll ask something out of the box. Female face इस बार brand ambassador, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल एम्बेसडर हमने लिए तो जरूरी था मेल फेस भी हो सकता है। Basically, I think females are the success behind everything in this universe. Females are what makes life, and it makes everything generate from there. So we have been. This is the 21st exhibition of B&M Kredai. So it's a milestone. So and we want to celebrate Nari Shakti. Finally, we all are from big organization, National Builders, Kamdenu, myself, Progressive Group, Sandhya. So हम लोगों को नारी शक्ति celebrate करनी है, and all the young blood we wanted to come, and they are very qualified, so we are getting new ideas, new concept. And Malaika is also a very forward looking female, so we just didn't pick up any lady. She has a backing, she has stood for whatever she did, and very well respected name and that age and experience. So definitely it is a phenomenal success. करेक्ट। वेलकम टू चैनल। Thank you. तो आप बताइए, आपके नजर से एग्जीबिशन में अब तक मैंने ऐसा किया था कि मेल्स के ज़्यादा इंटरव्यूज हुए, मैं फीमेल्स के इंटरव्यूज कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके को कैसे देखते हो, कितने फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एग्जीबिशन में? First of all, thank you for this opportunity. Secondly, I think that when we started in B&M, as you said, it's a male-dominant society, okay? But right now, as I see, no sector, not only real estate, I think none of the businesses function without women. Right. I think even in our stores, we have receptionists as women. Right. And I think the main decision-making factor for real estate is women. मतलब जब तक उनका कॉल नहीं आता है कि वो घर लेना चाहती हैं, तब तक घर बिकता ही नहीं है. So I think that this is very wrong to say that women are put on a back foot, because we were always in the front foot, but we got the acknowledgement now. So I think that all of us, like for example, even like
यू सेइंग कि आप अभी फीमेल्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, but this is like this had to happen long back. It's just that they're getting the recognition today, and we're really fortunate enough because in real estate also I think like Roshni was also saying that right now more females are coming forward. We have become very open-minded, and in our houses also, like if there is a guy or there's a girl, now our parents are also pushing us forward that okay, come as second generation and third generation and join the family business, come in the forefront. So I think it's phenomenal because I really appreciate women, and I think it's it's the beauty of women if they pick everyone up and they go ahead. So I think this is something that has to be there. ग्रेट। दोस्तों ऐसा है, आप में से कुछ लोगों को सवाल आया होगा कि फीमेल्स के साथ डिस्कस होने वाला है, बातचीत होने वाला है, तो कौन है ये फीमेल्स? मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। नेशनल बिल्डर्स, नामधेनु रियल्टीज, प्रोग्रेसिव और रिलायबल। तो इनके जो भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो, जो भी मार्केटिंग आप देखते हो ना, ये लोग होते हैं पर्दे के पीछे जो डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब इतना वेटेज और इतना मेहनत और इतना शिद्दत से लोग काम करते हैं तो मेरा डिस्कस किया जाए, बिकॉज कुछ ना कुछ चीजें डिस्कशन में नई सीखनी मिलती है। तो आप बताइए, नेशनल बिल्डर्स के जब आप होर्डिंग्स प्लान करते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो क्या चीजों का ध्यान में रखते हो? National Builders is a 37-year-old company, so our legacy has been here for like more than 3 decades, almost 4 decades now. Started by my father-in-law, Mr. MC Sunny. So initially, I would say our marketing was very traditional. We were only looking at hoardings, but now we've also explored different marcom channels. So we're more into digital marketing. We want more targeted ads to our demographic. So we look into a lot of things. So before starting a plot, we do a feasibility study to understand what is the demographic in that area. Is there any schools nearby, any supermarkets nearby, colleges? Because now, as Ms. Anshul very rightly said, women are also equally contributing in the decision factor. So for them, things like kitchen is important, or is there a nearby school for my child? So they play with emotions as well as okay, price comes into place, but also it's about a holistic product that they're looking at. So even while we're marketing, these are some of the key factors that we look into before making our hoardings as well as our digital marketing target ads. होर्डिंग्स बनाने का, डिजाइन करने का तरीका चेंज हो गया होगा? I would say yes, it's improvising. We're trying to improvise so as to get the best ad for our clients, and because it's not about selling a product, it's about giving a right solution to our end users. So that's our main aim. We want to give them a home that they are happy about, because this is an investment which is very emotional. It's one of the biggest investments in most of our lives. So it's not just a product for us, it's about making a home of their dreams. So that is our aim actually, as from National Builders. मैम आप बताइए, कैसा था आपका पहला दिन जिस दिन आपने एज अ मार्केटिंग नामधेनु रियल्टी के लिए, कैसा गया? मतलब क्या लगा आपको कि आज में आए हो ना, तो आपको ये चेंज करके ही मालूम है? ऐसा नहीं होता। मैंने जब ज्वाइन किया था आज से 10 साल पहले, तो मेरे को ऐसा कोई आई डिड नॉट हैव दैट थिंग कि मुझे मार्केटिंग करना है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट and very lucky that I was given an empty plate. I was told these are the different departments that are there to a real estate industry. You try your hand at everything. Correct. जो चीज में तुमको इंटरेस्ट लगता है, जो चीज तुमको लगता है that you will be able to do justice to, you choose that. Correct. तो थोड़ा टाइम लगा आगे पीछे करके, लाइक हर एक चीज एग्रीमेंट भी पढ़े हैं मैंने स्टार्टिंग में, प्लान्स भी स्टडी करे, बहुत चीजें करी है, एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग जहाँ मैं अपना 100% दे सकती हूँ मार्केटिंग, एंड लाइक बीइंग क्रिएटिव एंड टेकिंग दैट ब्रांड one step ahead with the design and with the face how it comes in the so that's how. पहले दिन तो कुछ नहीं होता है, पर एक कोई ऐसी चीज जो आपको याद है मार्केटिंग करते करते कि ऐसा होता है कभी कभी कोई आइडिया पॉपअप हो जाता है और वो मेरे को लगता है कि ये सही हो गया, पर वो बहुत अचानक से आया, कुछ ऐसा आइडिया था जो पॉपअप हो गया और अच्छा काम कर गया और फिर लोगों ने बोला अरे ये तो जबरदस्त कर दिया? हाँ जी, पहले जैसे हाउ आई एम राइटली सेड दैट अर्लियर देयर वर ट्रेडिशनल एंड लिमिटेड मार्केटिंग, तब इतना मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं होता था, बिकॉज पीपल इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। फोन्स में ऐसे जैसे अभी आप फोन देखो, आपके पोस्ट से ज्यादा आपको एड दिखते, तो तब ये सब नहीं था। तो
तो एक जो लीप होता है that you decide that you want a different face for your company. So that was one thing that we changed little marketing agencies. We brought in more creative ones, so different, you know, who have different thought process, who have, you know, young people जिनका इवन वो जो मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन करते हैं उनको भी होता है कि मुझे कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि ना मेरी एजेंसी में भी लगे अरे इसने क्या डिजाइन किया। तो ना वैसे मोटिवेटेड लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो आपका प्रोडक्ट लाइक व्हाट दे मेक फॉर यू समथिंग एल्स ओनली कम्स। मैम आप बताइए, आपने जब भी शुरू किया तो मुझे पता है मार्केटिंग के बारे में। अक्सर जब नए प्लॉट्स आते हैं उसको डिजाइन करना होता है तो मार्केटिंग टीम को एक अप्रोच आता है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके का आपको घर बनाने में इंटरेस्ट है, आपने कैसा बनाना चाहिए ताकि इजीली सेल हो जाए। तो ऐसा कभी वो आपके सामने प्लान है और आपने बोला बहुत लिविंग रूम बड़े बना लिए, बेडरूम बड़े बना लिए, इस बार किचन बड़े बनाते, कुछ ऐसा आप अभी आइडिया दिए? 100%. Our company, we always call marketing as a third partner. जैसे पार्टनरशिप होती है ना, उसके बिना कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। तो at 25 years back, जब जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि मार्केटिंग वाज नॉट दैट बिग अ डील, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया ब्रांड बनाने, वो आइडिया की ब्रांड बनाना है। अब तो उसके लिए भी से टाइम्स ऑफ इंडिया वाज लाइक आवर पार्टनर, क्योंकि तब वही चलता था, उसके एड चलते थे। HDFC इज आवर पार्टनर। तो लोन तभी मिलते थे, 25 साल पहले लोन घर के लिए कोई नहीं देता था, इसलिए लोग इतना खरीद नहीं पाते। नाउ वो भी एक मार्केटिंग का तरीका था जहाँ HDFC ऐड लेता था, HDFC की पूरी टीम हमारे ऑफिस में खड़ी होती थी। तो अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में वी स्टार्टेड पुटिंग लेडीज। घर जब बेचते हैं हम घर की फोटो नहीं बनाते, एक लेडी खुश है किचन में, एक बच्चा ने न्यू एम्यूनिटीज हम बेच रहे हैं, वहाँ खेल रहा है, एक फादर आराम से बैठ के स्टडी टेबल पे काम कर रहे हैं। तो आइडियाज आए, जैसे 2.5 BHK का आइडिया है जब हमने बनाया अभी कोविड के टाइम पे, हम 2 बेडरूम बनाते हैं, 3 बेडरूम 5 बेडरूम, आइडिया आया 2.5 बेडरूम का। क्यों? क्योंकि लोग घर से काम करने लगे, द मेल्स दे नीड द स्पेस। तो जैसे आप कह रहे हो, लगा नहीं अब चेंज करो ये प्लान, लेट्स मेक 2.5 एक्स्ट्रा रूम कैन बी यूज्ड एज स्टडी। तो बच्चे को भी एक टेबल चाहिए क्लास लेने के लिए, फादर को वर्किंग, आजकल वर्किंग मदर्स है, उनको एक टेबल एंड एक जगह चाहिए ऑफिस। So of course it is. Marketing is an ever evolving process, and we are very lucky, and we really give it importance and study and concentrate. And you will be happy to know we all are qualified. Like I am an MBA in marketing. She has done a qualification in marketing, and that's why we are heading those teams in our company. It isn't कि बहुएं हैं या बेटियां हैं तो कर रहे हैं. We are qualified, we have earned it, and that's why we are being given that position. We have studied in depth in marketing. एक्चुअली आप जैसे थॉट प्रोसेस आते हैं ना, और मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट पहले पॉकेट फ्रेंडली होम्स की ऐड आती थी, अब फैमिली फ्रेंडली होम्स की ऐड आती है। बिकॉज इवन कोविड ने लोगों को सिखा दिया कि फैमिली फ्रेंडली होम्स होने चाहिए, एमिनिटी सोसाइटी में चाहिए, इंडिविजुअल बेडरूम है तो साथ में वॉशरूम भी अटैच होने चाहिए, बिकॉज आइसोलेट होना है। तो अभी नए में जो देख रहा हूँ प्लान्स जो बिल्डर्स के आ रहे हैं, 1 BHK में जो बेडरूम आता है उसके साथ तो वॉशरूम अटैच आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं आता। कोविड ने ये सारी चीजें कितनी मुझे पता कैसे चलता है मार्केटिंग का? अनदर बिग चैनल इज इंटरनेट। आज मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे वुडन का बनाना है, क्योंकि कनाडा में विलास बने हुए हैं, तो मुझे बिना पैसे खर्च के बिना वहाँ जाए मुझे पता है, क्योंकि वो भी कोई मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग भी हमारे को हेल्प होती है। सो सेम वे द होल इंडस्ट्री। मैम आप बताइए आपका कैसा चल रहा है अभी मार्केटिंग, और क्या एक्सपीरियंस था अभी तक का, क्या कुछ ऐसी नई चीजें आपने एक्सपेरिमेंट की? So it's been 6 years that I am into my dad's business, and I'm very fortunate enough that an industry which is so versatile and it's growing every day. You learn every day something new. So I was given the opportunity by my dad to join my family business as a second generation. So initially there were a lot of hurdles in marketing in my particular company, if I say. So when I sat down in 2017, so I redesigned my company's logo, because that was something that, as it is very clear in terms of marketing, the identity, the face of a particular product. So for me, what was very essential was at that particular point of time was to redesign my company's logo and to also revamp my complete website. तो उससे बहुत चेंज आया। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली आई अंडरस्टूड दैट देयर इज अ जनरेशन गैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लोग सिर्फ घर ले लेते थे लेने के लिए, उनका एक सपना होता था कि हमारा एक ड्रीम होम बन गया। अब अगर आप देखेंगे जैसे मार्केट बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, अब एक बच्चे को एम्यूनिटी वाली बिल्डिंग ही चाहिए, उनको टावर ही चाहिए, उनको ग्राउंड प्लस 7 भी नहीं चाहिए। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अराउंड 55 and 60 अबव है, उनके लिए ग्राउंड प्लस 7 इज वेरी कन्वीनियंट। बट इफ यू गो इन विद अ सेकंड जनरेशन चाइल्ड, he wants a proper amenity society with good friends, and everything should be there, मतलब वो feasibility होनी चाहिए। So मेरे लिए ऐसा है कि अभी जो भी मेरे करंट प्रोजेक्ट्स हैं या आने वाले हैं, हम लोग उसी के बेसिस पे प्लान कर रहे हैं।
कि डेमोग्राफिक्स ऐसे होने चाहिए कि वो सेकंड जनरेशन टाइप्स का टावर है एंड सारी अम्यूनिटीज एक्सेसिबल होनी चाहिए. सो फॉर मी दैट इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स. तो मुझे एक बात बता, अभी आपने जिक्र किया कि लोगो आपने रीडिजाइन किया. तो किसी भी कंपनी का लोगो रीडिजाइन करना, मॉडिफाई करना, नाम चेंज करना, थीम चेंज करना, इट्स अ बिग डिसीजन. तो कभी उस टाइप का ऐसा प्रेशर था? There was a lot of pressure, so I would like to know. वो चीजें सारी Yeah, so एक अंदर से प्रेशर था, कुछ ऐसा था. a lot of pressure. कर तो रही हूँ यार. Yeah. पता नहीं. So basically, How was the experience? it was very terrifying because I had to prove myself. Right. So you know, it is not something बहुत गलत परसेप्शन जाता है कि रियल एस्टेट में लड़कियों को या लड़कों को सिल्वर प्लेटर पे सजा के दिया जाता है. नहीं, आपको खाली एक सीट मिलती है टेबल पे, आपको वो जगह खुद बनानी पड़ती है. Yes, yes. So a lot of people now they know me. It's not because that I am daughter of XYZ person. It's because of the individual role that I have played in my business. तो जब मेरा लोगो रीडिजाइनिंग का पूरा स्ट्रैटेजी बना था, I had just come down from London and I completed my master's degree. And the minute I sat down in my company, I was like, this is not how it will work. So basically मेरे लिए बहुत important था वो टाइम पे, but obviously backlash बहुत आया because it was a baby to my father's company. And किसी से उसके बच्चे को वापस उसको बैठ के उसको सिखाना and करना, it was very difficult. But when the results were out, so he was highly impressed because then we. कोई ऐसा दिन होगा ना जिस दिन आपको लगा कि yes, I did it. हो गया. Yeah, so- मैंने लोगो बना डाला. So yeah, it took me. I'm not kidding. It took me 6 months to come up to this particular logo because when I started with the process, something or the other was coming up, and I was not happy. I was not satisfied. So it took me 6 months to come up with Reliable Builders logo, and the tagline also it had to be very catchy. So then I came up with the tagline as residing with reliability, which is associated with my company. So then it got a new face, and when I sat down across the table with my dad, so he was highly impressed. He was like, okay, the results are fantastic. And then people started acknowledging us also with that particular theme. So I think I did a good job. Of course. Great. पर this was really मतलब एक जिम्मेदारी वाली बात होती है लोगो डिजाइन करना. Yeah, that was the most challenging part of my career. Of course. It is. Because to get it trademark and then to एक चलते हुए brand को which was already I think around Legacy. 18 years old, to get it again into returning into it and getting it a new image was the biggest task of my life. पर ऐसा था उस टाइम पे जब भी सोचा आपने लोगो चेंज करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो लोगों को कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज़ इट्स अ लेगेसी. Yes. तो लोग परंपरा होती है उसको जी, चेंज yes, करना नहीं चाहते absolutely, नहीं, हमारा absolutely. पुराना लोगो है. No, so but- कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था. That was a piece of cake for me because when the logo redesigning happened and the final product came on the table, so everybody was very convinced. चलो बहुत अच्छा टॉपिक छिड़ गया. मैं ये चाहता हूँ अभी आप इतने अच्छे से बातें कर रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कुछ आप चारों में से कुछ आप ऐसी बातें बताइए जो आपको लगे कि यार ये तो पंगा ले लिया मैंने और बाद में उसको सॉर्ट आउट कर लिया. बिकॉज ये चीजें लोगों को मोटिवेट करेगी और फ्यूचर में कोई और घर से कोई और निकलेगा और बोलेगा मैं MBA करूंगी, मैं भी मार्केटिंग करूंगा. तो मैं चाहता हूँ आप मैसेज दो ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस में, आपसे स्टार्ट करें. तो मेरे एक्सपीरियंस में मेरा बिल्कुल भी रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं था. So for me to come, and Kamdenu was a very established land company because my father-in-law, my great father-in-law had like a vision for Kamdenu since 1955. So I joined in 2014. So already the company had such a big legacy. तो उस पॉइंट पर आके because marketing is the way, like that is the face, like the branding and everything. तो हर एक चीज like because you are new, तो हर एक चीज आपको बहुत सोच कर करनी होती है हर एक चीज. So I started with like how she suggested. We had made a new logo, so I came after the logo was made. So I wanted to make a new website and bring on new agencies who market the product, करेक्ट. which are जिनका प्राइसिंग भी काफी हायर होता है, जिनसे आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उनका वेबसाइट बनाने का टाइम भी ज्यादा होता है. So to justify that time and cost, you really have to put in a lot of effort. और आपको हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए और हर एक चीज पहले से बेहतर होनी चाहिए कि उनको लगे हाँ कि हमारा वो एफर्ट या हमने जो एक चेंज के लिए अपने माइंड को रेडी किया है, तो दैट हैज बिकम फ्रूटफुल. आपका कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा बताइए कि वो चीज आपने कर दी और फिर बाद में अचानक से आवाज सुनने आया कि यार वो मैंने पंगा ले लिया. So I actually, yes.
Gee, so my background is engineering. I'm an electronics and communications engineer. So I was working for an elevator company in Dubai. So when I first joined National Builders, of course it takes some time to how do I say to you know to speak to your colleagues and get their respect. So once I sat for an elevator closing, I was with a vendor, an elevator vendor, and interestingly, I was able to lower the price by 5 lakhs, and also I was able to get an additional year of AMC. So initially it was considered as, oh, now that's it, this is the final price, we're not going to negotiate anymore. But because of my technical expertise, I was able to contribute to the table. So I felt it was a problem, that price was being a problem, because for me, I believe, and for each and every one of us, every rupee saved is a rupee earned. Correct. So if we are able to save a rupee, we can always pass on that benefit to our customers as well. So that was definitely an accomplishment for me because that was something my team didn't expect, and I was able, with their support, save money for our company. Yes, yes, yeah. Very nice, very nice. आपका बताइए. See, ours is I think more than 50-year-old company's business में से. Then we started diversified and this company came into being. तो related to चलो exhibition बात करते हैं. कि exhibition में है तो हमारी traditional वे हमारे fathers का था कि इस तरह से तैयार दिखते हैं, क्यों वैसे करते हमने ले लिया पंगा कि हमें तो करना है. अच्छा, हम लोग मार्केटिंग एजेंसीज को हायर नहीं करते क्योंकि हमने पैसा खर्च किया MBA करने में, तो हम खुद ही करेंगे. कर लेंगे. तो मुझे याद है पहली एग्जीबिशन है, वो नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे ओपनिंग है, सर आने वाले हैं और हम रात के 2 बजे वो डुगरी के साथ खड़े हुए हैं और ये सनकोट है, अब ये नहीं टल रहा तो फॉल हो गई है, इट्स नॉट स्ट्रांग इनफ. अब इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, नहीं है, अपना हमने सिर्फ मार्केटिंग में पैसा खर्च किया था, ये टेक्निकल चीज करने में नहीं किया. जैसे ये बड़े हमारे बिजनेस हमारे नेबर्स, तो उनको अपने जो उनका वो तो कारीगर काम कर रहा था, तो बोला भैया ये सुबह खुल जाएगा तो ये बोर्ड नहीं लगे. बोला 4 बजे इनका काम खत्म करूंगा, फिर 6 बजे करूंगा. So we were so scared, but finally we finished. We got it ready and it was appreciated. ये 21 साल पहले की बात है. आज भी वही सनकोट हम यूज करते हैं और वो सीधा है और वो चलती है. तो पंगा लिया लेकिन सकते Super, super. Thank you so much. Thank you. वीडियो अच्छा लगा होगा Thank you. कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. जय हिंद.